वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हर रोज की तरह बच्चे आज भी दादी से कहानी सुनने आ गए थे, क्योंकि अब तो रोज का ही दिनचर्या बन गया था। दादी हर रोज नई नई कहानियां सुनाती थी। बच्चों को भी बड़ा मजा आने लगा। बच्चे अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फटाफट दादी के पास आ जाते थे और दादी से एक साथ बोलते, जरूर मेरे प्यारे बच्चों, जरूर कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। तुम सब अब इतने अच्छे बच्चे जो बन गए हो, अपनी पढ़ाई भी समय पर ख़त्म करते हो और अपने मम्मी पापा की हर बात जो मानते हो, तो कहानी सुनाना तो बनता है। आज एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर तुम लोगों को बहुत आनंद आ जाएगा। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। भगवान धन्वंतरी को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार और अंश कहा जाता है। आयुर्वेद के देवता भी माना जाता है इनको। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है, जो मुख्यतः श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत के समुद्र मंथन प्रसंग में मिलती है। तो चलो आज भगवान धन्वंतरी की ही कथा सुनाती हूँ मेरे बच्चों को। प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए और दैत्यों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं और असुरों ने मिलकर एक योजना बनाई समुद्र मंथन की, अमृत की प्राप्ति के लिए। मंथन के दौरान सागर से क्रमवश 14 रत्न निकले। जब मंथन अपने अंतिम चरण में था, तब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन सागर से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुए। वे चतुर्भुज रूप में थे। उनके एक हाथ में अमृत कलश तो दूसरे में आयुर्वेद शास्त्र थे, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में चक्र था। यही दिव्य पुरुष भगवान धन्वंतरी थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके मुखमंडल से अपूर्ण तेज निकल रहा था। भगवान विष्णु ने उन्हें संसार में आयुर्वेद के प्रचार और बीमारियों को दूर करने के लिए नियुक्त किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे ही आरोग्य के प्रथम देवता हैं। उन्होंने ही जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को संसार में प्रकट किया। बाद में काशी के राजा धन्व के पुत्र के रूप में उन्होंने पुनः जन्म लिया और काशीराज कहलाए। उन्होंने ही आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया, जिससे चिकित्सा पद्धति को एक वैज्ञानिक आधार मिला। दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला धनतेरस का पर्व मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि धन्वंतरी का जन्मदिन। जैसे तुम लोगों का बर्थडे होता है ना बच्चों, वैसे ही भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन इनकी पूजा आरोग्य और दीर्घ आयु यानी कि लंबी उम्र के लिए इनकी पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि इस दिन बर्तन या आभूषण खरीदना शुभ होता है। भगवान धन्वंतरी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और संतुलन के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन संपत्ति से पहले स्वास्थ्य है। तभी तो हमें फिट रहना चाहिए और सुबह सुबह योगा करना चाहिए
और हमें फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, ये थी भगवान धन्वंतरि के जन्म की कथा। अब तुम लोग तो समझ गए होगे ना कि हमें खेल कूद करना कितना अनिवार्य है। सुबह सुबह पड़े पड़े टीवी ही मत देखते रहना। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा खेल कूद भी करना जरूरी है। तो राजू, तुम और तुम्हारे दोस्त तो ये चीज़ें समझ गए। बच्चों, आप लोग समझे क्या कि हमें खेलना कूदना कितना ज़रूरी है। फ़ोन और टीवी से हमें थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। बस हर रोज़ की तरह अपना और अपनों का ध्यान रखना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।